हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत के साथ आज शुरू करते हैं अपन अपना नया टॉपिक टाइगर रिजर्व। मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास कर रहे होंगे कि रातों को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। वही चलना कि दिन दोगुना और रात चौगुनी जहां तक नहीं करेंगे जहां तक अपने को सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र के बारे में आज बात करेंगे। मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, जैव आरक्षित क्षेत्र बताया था और आज लेकर आए हैं आपके सामने टाइगर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र। टाइगर रिजर्व से जहाँ टाइगर को रखा जाता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना कि टाइगर रिजर्व जहाँ टाइगर को रखा जाता है उसे ही टाइगर रिजर्व कहेंगे, लेकिन शर्त उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? जहां पर ना तो लकड़ी काटना अलाउ होता है, ना मानव गतिविधि अलाउ होती है, ना ही मवेशी चरा सकते हैं, यानी ये सब निषेध होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व जो आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर लकड़ी भी काट सकते हैं, मवेशी भी चरा सकते हैं और साथ ही शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त शिकार बिना अनुमति के नहीं कर सकते। लकड़ी हेर लाते हैं बहुत सारे, लेकिन बिना अनुमति के नहीं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति नहीं मिलेगी, हाव एनी कंडीशन। ओके, चलो आगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले तो किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसकी स्थापना करनी पड़ती है, कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसकी स्थापना करनी पड़ती है। जैसे किसी भी घर का उद्घाटन करना है तो उससे पहले क्या करेंगे? घर बनाना है तो उससे पहले उसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो अपन भी उद्घाटन करेंगे सबसे पहले इसका, कि भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में, ध्यान रखना 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की बात की जाती है तो। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसकी समाधि कहाँ है? शक्ति घाट। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन अपन को उलझाए गए पे। टाइगर यानी बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? आप क्या करो डायरेक्ट 1973 नहीं, बाघ संरक्षण अधिनियम 1972। बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा भारत में 1973 में स्थापना की गई टाइगर रिजर्व की 1 अप्रैल 1973 को किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। बात चाहे कि विश्व के 80% बाघ एकमात्र अपने कहाँ है? भारत में। ठीक है, विश्व के 80% बाघों की संख्या भारत में ही है। ठीक है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व अपना जिम कॉर्बेट, यानी बाघों की सर्वाधिक आबादी, सबसे ज्यादा अगर बाघों की आबादी है तो वो अपने जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट का भी नाम बदलकर वर्तमान में रामगंगा है। इससे पहले इसका हेलीकॉप्टर था। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात, टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वो अपना जिम कॉर्बेट, बाघों की सर्वाधिक आबादी भी यहीं पर है। ठीक है, नीचे सर्वाधिक बाघ, सबसे ज्यादा बाघ अगर भारत में बात की जाए तो कहां पर है सर्वाधिक बाघ? तो सर्वाधिक बाघ एमपी में है, 2967 भाग हैं। कितने? 2967, 2967 भाग हैं 2018 की जनगणना के अनुसार। 2022 चल रहा है, ये 2018 की जनगणना के अनुसार एमपी में कुल भागों की संख्या 2967 है। अब देख लो, अगर एक राज्य में इतने तो बाकी राज्यों में कितने होंगे? इससे अंदाजा लगा सकते कि सर्वाधिक भाग कहां पे? एमपी। ठीक है, सर्वाधिक भाग एमपी 2967 भाग, दो 2018 के अनुसार। ठीक है, अगला अगर बात की जाए अगला देखो, एमपी टाइगर रिजर्व कितने? 526 भाग स्टेट टाइगर ऑफ इंडिया, यानी इसको कहा जाता है
स्टेट टाइगर ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज्यादा, यानी इंडिया का टाइगर घर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, यानी बाघों का घर किसे कहा जाता है, भारत में इंडिया को। एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, 526 बाघ के तहत टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। देखो आप, यानी एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं और बाघों की संख्या कितनी है, 526। ठीक है, और ये जो है सर्वाधिक भाग तो एमपी में है, लेकिन भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967 2018 के अनुसार। ध्यान रखना, सर्वाधिक भाग तो एमपी में है, लेकिन इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट, सर्वाधिक भाग ये भारत कर देते हैं। सर्वाधिक कितने भाग है भारत में, 2967 2018 के अनुसार। ठीक है, यहां समझ लेना इसको, 2967 भाग है 2018 के अनुसार, 2967 भाग भारत में कुल संख्या 2018 के अनुसार। बात चाहे एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, कितने, 6 टाइगर रिजर्व हैं, और सबसे ज्यादा भागों की संख्या एमपी में 526 है, यानी सर्वाधिक भाग भी यही है। नोट करना है इसको कि सर्वाधिक भागों की संख्या भारत में कहां पे है, तो भारत में सर्वाधिक भागों की संख्या किस राज्य में अगर पूछा जाए तो 526 एमपी। पूछा जाए कि भारत में कुल भागों की संख्या कितनी है, तो वो अपने 2967। ठीक है, अगला कान्हा नेशनल पार्क। जो कान्हा नेशनल पार्क है 1955 को 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये 1955 इसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा था, लेकिन 1974 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, क्योंकि टाइगरों की संख्या बढ़ती गई। तो कान्हा नेशनल पार्क जो कहाँ पे अपना, ये भी एमपी। तो कान्हा नेशनल पार्क 1955 को 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, इसको चेंज किया गया, राष्ट्रीय उद्यान से कहाँ डाला गया, टाइगर रिजर्व की श्रेणी में। ठीक है, TX2 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। TX2 क्या है, ये TX2 का मतलब है टाइगर की संख्या 2 गुनी करना, यानी टाइगरों की संख्या को 2 गुनी करना। मिशन TX2 यानी टाइगरों की संख्या दुगुनी करना। अगर अभी 10 है तो 10 साल बाद ये 100 होनी चाहिए, या फिर अभी 100 है तो अगले साल ये 2020 में कुल 1000 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका अंदाजा लगाया गया। ठीक है, तो TX2 अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने की, यानी टाइगर रेंज देश में 13 देशों को शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि TX2 जो भी 2010 से 2020 तक बाघों की संख्या को 2 गुनी कर देगा, उसको TX2 अवार्ड दिया जाएगा, यानी बाघों की संख्या 2 गुनी करने का अवार्ड दिया जाएगा। इसमें कुल 13 देश शामिल हैं, और एक सम्मेलन में कहा गया था, पिट्सबर्ग सम्मेलन में, यानी एक पिट्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 13 देशों का, उसमें कहा गया था कि TX2 के तहत 2010 से 2020 के बीच में जो भी टाइगरों की संख्या को 2 गुनी करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, TX2 अवार्ड घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने की। सेट पिट्सबर्ग सम्मेलन में 2010 में हुआ था, और 13 देशों के बीच में ये हुआ था। ठीक है, उसमें से एक भारत था। इसका उद्देश्य 2010 से 2020, मैंने भी बताया था आपको, इसका उद्देश्य 2010 से 2020 तक संख्या 2 गुनी करना। यानी भागों की संख्या को 2 गुनी करना इसका उद्देश्य था सेट पिट्सबर्ग सम्मेलन का। भागों की जनगणना प्रत्येक 4 सालों में एक बार होती है। जैसे अपने जनगणना, व्यक्तियों की जनगणना होती है, वो होती है 10 सालों में। तो भागों की जो गणना होती है, जनगणना नहीं, भागों की गणना बोल सकते हैं, भागों की गणना होती है, वो होती है 4 सालों में एक बार, यानी भाग गणना। ठीक, क्या होती है, 4 सालों में एक बार। 2022 का TX2, अब आया क्वेश्चन, 2022 का TX2 टाइगरों की संख्या को 2 गुनी करने का अवार्ड किसको मिला। 2022 करंट का क्वेश्चन है। 2022 का TX2 अवार्ड सत्यमंगलम
टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया? ध्यान रखना, ध्यान रखना, TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। 2022 का TX2 अवार्ड सत्यमंगलम को दिया गया। 2022 का सत्यमंगलम 2022 का TX2 अवार्ड सत्यमंगलम को दिया गया। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला पहुंचते हैं, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई 2010 को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई 2010 को, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाघ का निधन हुआ? हाल ही में हुआ है, इसलिए हाल ही का क्वेश्चन है। एक ये 2022 का TX2 अवार्ड किसे दिया गया, और एक हाल ही में किस बाघ का निधन हुआ है? उसका नाम था राजा। क्या नाम था उस बाघ का? राजा। राजा कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल। कौन से टाइगर रिजर्व में? सुंदरवन में। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में, ठीक है। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में, यानी सबसे अधिक बुजुर्ग बाघ का निधन हुआ ये पश्चिम बंगाल में हुआ, सुंदरवन जिसमें हुआ है, और इसकी उम्र 25 साल थी। पश्चिम बंगाल सबसे बुजुर्ग, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, विश्व की बात ना कि भारत की, पूरे विश्व में घूमना है, तो विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हरक्यूलस या फिर हुकाउंग। हरक्यूलस या हुकाउंग, ये अपने म्यांमार में, कहाँ पे? अपने म्यांमार, अपने पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। आसपास के जितने सभी को पता है, ये नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब क्या है? भारत के हिस्से। तो म्यांमार भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो हरक्यूलस हुकाउंग एक टाइगर रिजर्व है जो म्यांमार में विश्व का सबसे बड़ा बोला जाए तो ये, कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो म्यांमार में बोला जाए। TX2 2022 का अवार्ड किससे दिया गया? तमिलनाडु में। किसको दिया गया? तमिलनाडु को। कौन सा, क्या नाम है उस राष्ट्रीय उद्यान का? मंगलम, सत्य मंगलम। राजा, एक बाघ है राजा जिसका हाल ही में निधन हुआ है। कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन से टाइगर रिजर्व? सुंदरवन में, ठीक है। उससे नीचे विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हरक्यूलस हुकाउंग, जो कहाँ पे? म्यांमार में, ठीक है। नीचे आते हैं, टाइगर रिजर्व 53वां, यानी भारत में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? इससे पहले 52 थे, 53वां बना है अपना रानीपुर MP। ध्यान रखना, रानीपुर MP ये 53वां है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर MP, भारत का सबसे बड़ा। अब क्वेश्चन अलग है, वो विश्व का सबसे बड़ा था, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अपना आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसका नाम है नागार्जुन सागर श्री शैलम। नागार्जुन सागर श्री शैलम, नागार्जुन सागर श्री शैलम, ये तो अपने भारत का है, और विश्व का हुकाउंग है हरक्यूलस, ठीक है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन बुक्सा 1997 यूनेस्को में। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ये सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है, इसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया 1987 में। ध्यान रखना, यूनेस्को की सूची में पश्चिम बंगाल या सुंदरवन को कब शामिल किया गया? 1987 में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम श्रीशैलम है, नागार्जुन श्रीशैलम। ध्यान रखना, TX2 को अवार्ड किसे दिया गया? तो दिया गया अपने तमिलनाडु सत्यमंगलम को। बाघों की संख्या 4 सालों में एक बार जो उसकी गणना होती है, और TX2 अवार्ड क्या है? यानी बाघों की संख्या को 2 गुनी करना। इसका अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों, रेंज का मतलब समझते हो? जैसे एक भानपुरा क्षेत्र है, ये रेंज है, इसके अंदर टाइगरों की संख्या, तो एक तो भानपुरा है, जैसे एक ले लेते हैं इधर भवानी मंडी, तो इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो ऐसे 12 देश, कितने था? 13 देश हैं जिनको TX2 के तहत शामिल किया गया, और कहा गया कि जो भी बाघों की संख्या 2 गुनी करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। और अवार्ड किसको मिला? किसको मिला अवार्ड? कहाँ गया अपना? इधर नीचे, तमिलनाडु सत्यमंगलम, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। सर्वाधिक बाघ भारत में है 2967, सबसे ज्यादा बाघ भारत में। सबसे ज्यादा बाघों की बात की जाए तो भारत में, अगर विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है तो अपने भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है तो MP में। कितने? 526, ठीक है। इसको कहा जाता है, अपने मैंने बताया
टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का टाइगर घर कौन है? एमपी। सबसे पहला टाइगर रिजर्व अपना जिम कॉर्बेट, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा है। बाघों की सर्वाधिक आबादी यहीं पर है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 के तहत हुई। कौन से अधिनियम के तहत? 1972 अधिनियम के तहत। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2020 को हाल ही में किस टाइगर का निधन हुआ? उसका नाम था राजा पश्चिम बंगाल सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? हरयूक्लस हाओकाउंग। भारत का सबसे बड़ा अगर बात करें तो भारत का अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। ये विश्व का है और भारत का ये लिखा है मैंने आपको, भारत का सबसे बड़ा तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नागार्जुन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हाओकाउंग है। आया समझ में? यूनेस्को की सूची में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन शामिल किया गया सन 1987 में, ठीक है। अब पढ़ेंगे इससे आगे। चलो अगला पढ़ते हैं अपन अब कि भारत में कौन कौन सी जगह टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को में सबसे पहले काजीरंगा मानस जो असम में है, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, इनको 1985 में शामिल किया गया। मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान में भी बताया था, ठीक है। अगला केवला देवी जो राजस्थान में है, 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, 2016 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर बात की जाए कि भारत में कुल यूनेस्को की धरोहर कितनी है, कुल यूनेस्को की धरोहर की बात की जाए तो भारत में कुल यूनेस्को की धरोहर कितनी है? 40 में से 32 अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक यानी स्थलीय है। कौन सी? सांस्कृतिक। 7 अगर बात की जाए अपने, जैसे 7 अजूबों की बात की जाए तो 7 अजूबे एक तरह से स्थलीय। ये सांस्कृतिक में अपने बात की जाए तो अपनी संस्कृति बहुत सी चीजें ऐसी जो विश्व धरोहर में शामिल की गई। स्थल, सांस्कृतिक स्थल की बात की जाए ऐसे तो सांस्कृतिक स्थल 7 स्थलीय, और एक जो बचा अपना मिश्रित है, इसमें बहुत से तरह के अलग अलग है मिश्रित, ठीक है। तो कुल 40 विश्व धरोहर को इसमें शामिल किया गया है। अभी अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को यही पढ़ना है कि यूनेस्को में कितने टाइगर हैं। पहला काजीरंगा मानस असम में 1985 में शामिल किया गया। उसके बाद में अपना राजस्थान केवला देवी राजस्थान में 1987 में शामिल किया गया। एक अपना कंचनजंगा जो कहाँ पे? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में इसको शामिल किया गया 2016 में, हाल ही में, मतलब लगभग 6 साल। तो इसको याद करना पड़ेगा। सबसे बाद में कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? यूनेस्को का विश्व धरोहर यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? अपना पेरिस में, ठीक है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। चलो आगे। भारत का भाग राज्य मैंने अभी बताया था आपको, यानी सबसे ज्यादा भाग कहाँ पे? सबसे ज्यादा भाग कहाँ पे? अपने एमपी में। सबसे ज्यादा भागों की बात की जाए तो कहाँ पे? अपने एमपी में। मैंने बताया था यहाँ 6 तो रिजर्व है और कुल 526, कितने? 526 बाघ यहाँ है। कितने? 526 बाघ, 6 टाइगर रिजर्व, 526 बाघ, 6 टाइगर रिजर्व। अगर भारत में बात की जाए, भारत में सर्वाधिक बाघ कितने? तो है 2967 बाघ, ये अपने भारत के हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। एमपी की बात किया तो 526 बाघ है प्लस 6 टाइगर रिजर्व यहां पर हैं, ठीक है। अगला भारत यानी मुदुमलाई पशु विहार कहां पे? मुदुमलाई पशु विहार ये अपना कहां पे? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है, दोनों की सीमा पर। मैंने कल अच्छा उदाहरण दिया था सीमा का आपको, जैसे वो सीमा यहाँ तक पहुंचती है, वो यहाँ तक आती है, यहाँ तो तीनों की सीमा पर स्थित, जैसे पेंच महाराष्ट्र प्लस एमपी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सरिस्का रणथंभौर सुरक्षित स्थान यानी जहाँ जीवों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन कौन से जीवों की? क्वेश्चन बनता है सरिस्का अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन से जीव के लिए या कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है, या कौन से जीव
या कौन सा जीव संरक्षण किया जाता है वहां पे, तो वो किया जाता अपने भाग और सिंह को, ध्यान रखना। रणथंभौर सरिस्का भाग और सिंह के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है। कंवल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे, तेलंगाना में। टाइगर रिजर्व समझ आ रहा है कि टाइगरों को सुरक्षित किया जाता है तेलंगाना में। अगला, कस्तूरी मर्ग प्रोजेक्ट कब चलाया गया? कस्तूरी मर्ग प्रोजेक्ट कब चलाया गया? कस्तूरी मर्ग प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1970 में। कस्तूरी मर्ग यानी अपने को पता है कि कस्तूरी होती है, माना कि कस्तूरी होती है, लेकिन एक जो हिरण होता है, जिसे अपन मर्ग बोलते हैं, हिरण, कस्तूरी किसके अंदर होती है? मर्ग के अंदर। लेकिन हर किसी हिरण या मर्ग के अंदर कस्तूरी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। 100 में से कुछ 1 या 2% के अंदर ही कस्तूरी पाई जाती है, ज्यादा कस्तूरी नहीं पाई जाती। लेकिन जब इन मर्ग को, हिरण को कस्तूरी की खुशबू आती है, तो ये जंगल में चारों ओर घूमते ही रहते हैं, जंगल में चारों ओर घूमते ही रहते हैं, यानी तलाश करते हैं कि ये खुशबू आ कहां से रही है। और ये उनका होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम, कि ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हुई हीरा मैं ही हूं जिससे खुशबू आ रही है। उसी तरह आपका हाल है, आप भी इस हिरण के समान ही, और आपके अंदर भी एक कस्तूरी के समान है। आपके अंदर भी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप ज्ञान को फिर भी ढूंढते फिरते हो कि मैं ज्ञान किससे लूं। पहचान करो खुद की, इस भ्रम को मिटाओ और वास्तविकता लाओ। क्या? वास्तविकता लेकर आओ। और वास्तविकता में ये तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे। हिरण को आज तक पता नहीं चल पाया मेरे अंदर कस्तूरी, लेकिन आप तो इंसान हो, आपको तो पता होना चाहिए कि वो हीरा मैं ही हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वास्तविकता की पहचान करो। कंवल टाइगर जो तेलंगाना, कस्तूरी मर्ग प्रोजेक्ट 1970 में लाया गया। कब? 1970 में। कछुआ संरक्षण अधिनियम 1975 में पारित किया गया, इन्हें लाया गया। हाथी प्रोजेक्ट 1972 में पारित किया गया। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 1909 में पारित किया गया। गिर संरक्षण अधिनियम 2006 में, यानी गिर कहाँ पे? गुजरात में। ध्यान रखना इन चीजों को, ये सारे प्रोजेक्ट बताया मैंने। अपना कौन सा है? 1 अप्रैल 1973 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। कस्तूरी मर्ग प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 में की गई, और कछुआ संरक्षण अधिनियम की 1975 में की गई। हाथी प्रोजेक्ट की 1972 में की गई। हिम तेंदुआ की प्रोजेक्ट की 2009 में की गई, और गिर संरक्षण अधिनियम की 2006 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर अपन यहाँ पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। झारखंड, ये पलामू एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना आप। पूछा गया क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड के अंदर। ठीक है, निम्न में से झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? पलामू। ठीक है, खंड खंड कर देंगे, बताया था मैंने आपको। झारखंड खंड खंड कर देंगे, खंड में रुक जाता है नील, कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, कर्नाटक, भद्रा, नीलगिरी, रंगनाथ, एक ही अधूरा। भद्रा, बिलगिरी, रंगनाथ, बहुत से इसके अलावा और टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में, और टाइगर रिजर्व है, लेकिन मैंने आपको उतने ही बताए जितने अपने को याद करने। ठीक है, जैसे कर्नाटक में भी वो बांदीपुर है, अपना नागरहोल है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी और टाइगर रिजर्व भी है। तो आप इनको एक बार देख लेना। ठीक है, कि टाइगर रिजर्व की श्रेणी में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आता है और सारे नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा। कान्हा, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा। पेंच मैंने बताया था महाराष्ट्र प्लस एमपी इसमें पर स्थित है। महाराष्ट्र, मेलघाट, बोर। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा कौन सा है। अब बात करते हैं सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा की बात की, सबसे छोटा अपना बोर है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पढ़ लिया था मैंने। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मैंने बताया था आपको, हरयुग
ह्यूक्लस। कौन सा था? ह्यूक्लस। सबसे छोटा भारत का कौन सा है? बोर। ठीक है, अगला देखते हैं। उड़ीसा में कौन सा है? सतकोसिया और सिमलीपाल। ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में मैंने बताया था। उड़ीसा में कौन सा है? सतकोसिया, सिमलीपाल। राजस्थानी आपड़ो राजस्थान, रणथंभौर और सरिस्का। देखो मैंने आपको सरिस्का यहाँ लिखाया था अभी, कहाँ गया ये सरिस्का? आ गया सरिस्का। रणथंभौर भी आ गया। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और सिंह के लिए रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, अगला मुकुंदरा हिल्स अपनी कोटा। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी का जहाँ नाम आता है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। किसके लिए? सांपों के लिए। विष लग रहा है यानी विषधारी। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश, यूपी। पीलीभीत, अमानगढ़ और दूधवा। पीलीभीत, अमानगढ़, दूधवा। पीलीभीत, अमानगढ़, दूधवा। ठीक है, मिजोरम, डंफा या डांफा, या तो डंफा बोल दो या डांफा बोल दो, डंफा या डांफा। केरल, पेरियार, सबरीमाला मंदिर तीर्थ यहीं पर है, सबरीमाला मंदिर तीर्थ यहीं पर है केरल। बिहार में वाल्मीकि, एक ही राष्ट्रीय उद्यान भी उसको उसकी श्रेणी में रखा गया है। तो आज अपने पूरे किए टाइगर रिजर्व, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड में कौन सा है? पलामू। कर्नाटक में भद्रा भीलगिरी भी है। ठीक है, नागरहोल भी इसमें, नागरहोल भी है। ठीक है, बांधवगढ़ भी है। अगला मध्य प्रदेश में कान्हा भी है, पेंच है, पन्ना और सतपुड़ा। महाराष्ट्र में मेलघाट है, बोर सबसे छोटा। ठीक है, उड़ीसा में सतकोसिया और सिमलीपाल है। राजस्थान में अपना रणथंभौर है और अपना सरिस्का है, मुकुंदरा है और बांधवगढ़, ये रामगढ़ विषधारी सांपों के लिए। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, अमनगढ़ और दूधवा। ठीक है, मिजोरम में डंफा, जिसे डांफा बोलते हैं। केरल में पेरियार, पेरियार यानी एक तीर्थ है यहाँ पे, सबरीमाला, उसको अयप्पा देवता के नाम जाना जाता है। और बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। आगे देखते हैं, थोड़ा और इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। बात की जाए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा तो मैंने बता दिया आपको, कहाँ गया अपनी वापस। सबसे छोटा है बोर, सबसे छोटा तो ये। सबसे बड़ा बताया मैंने आपको श्रीशैलम। कौन सा था? श्रीशैलम, वो नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? बोर। काजीरंगा मानस को असम में 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। केवला देवी को राजस्थान में 1987 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में 2016 में। सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाघ भारत में 2967। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है? तो अपने कहा है? एमपी। कितने यहाँ पे? 567, 526, कितने? 526। टाइगर रिजर्व कितने? 6। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक में है, प्लस केरल की सीमा पर। सरिस्का रणथंभौर सुरक्षित स्थान कहाँ पे? राजस्थान में। ये बाघ और सिंह के लिए प्रसिद्ध है। कंवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में। कस्तूरी मृग के लिए है, 1970 प्रोजेक्ट। कछुआ संरक्षण अधिनियम 1975 में आया। हाथी प्रोजेक्ट अधिनियम 1972 में आया। और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में आया। और गिर संरक्षण 2006 में आया। इसी तरह आज अपना टाइगर रिजर्व पूरा हुआ। अपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े और साथ में अपने टाइगर रिजर्व पढ़ लिए। तीनों को एक दूसरे से जोड़कर रखना, क्योंकि तीनों अलग नहीं है, एक ही है, बस इनको अलग अलग श्रेणी में रखा जा चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और आप पढ़ते रहे।